नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बीन अहमद को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निर्दलीय उम्मीदवारों की नामांकन वापसी को लेकर भाजपा कांग्रेस को मिलने लगी सफलता। आज 11 निर्दलीय उम्मीदवारों ने लिया नामांकन वापस। बागियों को मनाने में भाजपा को मिली बड़ी सफलता। कई बागी उम्मीदवारों ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में लिया नामांकन वापस। लंबे समय से बंद पड़े विद्यालयों में लौटी आज रौनक। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं आज से हुई संचालित। शिक्षण कार्य संचालन के साथ ही प्रशासन रहा अलर्ट मोड पर। उपखंड अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया विद्यालयों का औचक निरीक्षण। शिक्षक संघ प्रगतिशील के पदाधिकारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में 11 सूत्रीय मांगों को अतिशीघ्र पूरी करने की मांग। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से भाजपा उम्मीदवार सुखलाल चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। की बारी कहते हैं ठोक के ताली जीतेगा कमल फूल। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर पालिका चुनाव को लेकर आगामी 28 जनवरी को मतदान होना है और अब नामांकन वापसी का एक दिन शेष रह गया है, जिसको लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस ने अलग अलग रणनीतियां बनाकर निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने की कोशिशें तेज कर दी है और अब ये कोशिशें सफल भी होती दिख रही है। हालांकि भाजपा में अब भी बागी निर्दलीयों की लंबी चौड़ी फेरिस्ट है और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अब भी बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हुए हैं। इधर नामांकन वापसी को लेकर आज सोमवार को 11 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। 11 निर्दलीय उम्मीदवारों में सबसे अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है। इसके बावजूद भी अभी केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्डों में 40 निर्दलीय उम्मीदवार डटे हुए हैं और कल नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। कल नामांकन वापसी की अंतिम तारीख की समाप्ति के साथ ही केकड़ी नगर पालिका के सभी वार्डों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किसको कड़ी टक्कर देगा। आज 11 उम्मीदवार नामांकन वापस लिए। भाजपा कांग्रेस के 80 उम्मीदवारों सहित अब 121 उम्मीदवार पार्षद पद की जंग में डटे हुए हैं। आज हुए नामांकन वापसी में वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय उम्मीदवार सुखलाल माली ने भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को समर्थन देते हुए नामांकन वापस ले लिया। यहां उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा उपखंड अधिकारी से अपना नामांकन वापस लिया। इस मौके पर भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुखलाल माली का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उन्हें समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बीन अहमद के समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवार जुब्बेर खान ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। इधर भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय उम्मीदवार दमयंती जोशी ने, वार्ड नंबर 25 से भाजपा उम्मीदवार सुरेश साहू के समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवार विष्णु साहू ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय सीता देवी ने भाजपा उम्मीदवार सुनीता देवी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया है। जबकि वार्ड नंबर 17 से भाजपा उम्मीदवार पूजा व्यास के समर्थन में राधा गोयल ने अपना नामांकन वापस लिया है। सोमवार को लिए गए नामांकन वापस में वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र जोशी, कैलाश जोशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। वहीं वार्ड नंबर 26 से इंसाफ अली, वार्ड नंबर 28 से प्रेमचंद, वार्ड नंबर 20 से नफीस अहमद ने अपना नामांकन वापस लिया है, जिससे अब केकड़ी के 40 वार्डों के उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी फहरिस्त में कुछ उम्मीदवारों की कमी आई है। तो साहब मैंने फार्म भरियो में और पाँचों ले लियो फार्म ने। हाँ, उनका समर्थन में किसके समर्थन साहब ने? हाँ, समर्थन दे दियो। अच्छा, और हमारा क्या तकलीफ पड़ा? ठीक। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी हूँ और मेरे बड़े भाई साहब सुखलाल जी माली ने निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा था। तो इन्होंने मेरे को भाजपा की रीति नीति के अनुसार इन्होंने मेरे को समर्थन दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 25 से मैंने निर्दलीय फार्म भरा था। भाई साहब सुरेश जी भाई साहब को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार घोषित किया, तो मैंने अपना समर्थन सुरेश जी भाई साहब को दिया है।
हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 25 से उम्मीदवार हूँ। मेरे छोटे भाई विष्णु ने मेरे समर्थन में आज निर्दलीय का फार्म वापस लिया है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 14 से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। और इधर नगरपालिका चुनाव के नामांकन समाप्ति के बाद से जारी चुनाव प्रचार का दौर अब धीरे धीरे परवान पर चढ़ता जा रहा है। कई उम्मीदवारों ने आज सोमवार से शुभ मुहूर्त देखते हुए अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। वहीं अब चुनाव प्रचार की बागडोर दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने भी संभाल ली है। जहां कांग्रेस से चुनाव प्रचार की बागडोर इस बार युवा नेता सागर शर्मा ने संभाल रखी है, जो पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का दौरा कर कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करते हुए अपील करते नजर आ रहे। इस मौके पर कई जगह उनका स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर युवा नेता सागर शर्मा ने केकड़ी पालिका के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करवाने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर भाजपा से चुनाव प्रचार की बागडोर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संभाल रखी है। सोमवार को भाजपा के चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका सहित अन्य नेताओं ने विभिन्न वार्डों का दौरा कर भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार किया। इधर आज से नगरपालिका के वार्ड मेंबरों के चुनाव के लिए मतदान के 10 दिन भी से कम बचे हैं, जिससे अब भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के एक भी मौका नहीं खोना चाहती। इधर आज से ही शहर के वार्डों के चुनाव कार्यालयों का भी उद्घाटन होने का दौर शुरू हो गया है। कई उम्मीदवारों ने अपने वार्डों में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आचार्य को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस उम्मीदवार यासीन खिलजी को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़ा शिक्षण संस्थानों का कार्य आज से फिर शुरू हो गया है तथा अब सूने पड़े विद्यालयों में आज से रौनक लौट आई है। हालांकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज से सिर्फ कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं ही संचालित की जा रही है। शिक्षण कार्य पुनः संचालित होने से विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही विद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश के लिए पहुँच गए। इधर विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुनः संचालित होने के साथ ही विद्यालय प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए तथा विद्यालयों में सैनिटाइज सहित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए माकूल इंतजाम दिखे। विद्यालय प्रांगण पहले से ही सैनिटाइज करवा दिए गए तथा साथ ही विद्यार्थियों को मास्क के साथ ही विद्यालय में प्रवेश दिया गया तथा प्रवेश के समय सैनिटाइज व मास्क सहित पानी की बोतल साथ में लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शहर के सबसे बड़े विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। विद्यालय प्रशासन द्वारा 50% छात्रों को ही विद्यालय में आने के लिए आमंत्रित किया गया था, मगर विद्यार्थियों में जोश इस बानगी था कि 50% से भी अधिक विद्यार्थी विद्यालय पहुंच गए। हालांकि विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को आगामी दिनों में टाइम टेबल के हिसाब से विद्यालय में आने के लिए निर्देशित किया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी बालिकाओं में काफी उत्साह देखा गया था। विद्यालय में सुबह से ही बालिकाएं पहुंचने लगी। इस बार विद्यालय प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए तथा समय समय पर माइक के द्वारा विद्यार्थियों को सैनिटाइज का उपयोग करने तथा मास्क लगाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं कोरोना काल के बाद विद्यालयों के पुनः संचालन के बाद आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने वहां की व्यवस्थाओं के लिए प्रधानाचार्य मोतीलाल मीणा व स्टाफ साथियों की प्रशंसा की। वह सभी छात्र छात्राओं को कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देशित किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सदारा, सावर व गुड़गांव, केकड़ी सहित अन्य विद्यालयों का निरीक्षण किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक के सभी विद्यालयों में आज राज्य सरकार की जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विद्यालय खुले हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कुछ विद्यालयों के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी की है और कहीं से भी किसी प्रकार की अव्यवस्था की शिकायत सामने नहीं आई है। आज स्कूलें स्टार्ट हो गई है कोरोना के लंबे समय बाद, तो क्या गाइडलाइन है सरकार की? राज्य सरकार ने लगभग 10 माह बाद विद्यालय खोलने के लिए एसओपी जारी की है। उस एसओपी में
का अक्षरतः पालन करके पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करवा दिया गया है। छात्रों को सैनिटाइज जहाँ जहाँ पर भी वाटर पॉइंट है वहाँ पर लिक्विड साबुन की व्यवस्था करवा दी है। विद्यालय प्रांगण के अंदर फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर लगवा दिए गए हैं। जो सरकार की मुख्य गाइडलाइन के अंदर 3 बिंदु पर उन्होंने करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और बार वगैरह हाथ धोएंगे और 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर। तो इसके लिए हमने विद्यालय के अंदर कक्ष की जितनी कैपेसिटी है उसके 50% छात्रों को विद्यालय के अंदर बुलाया है और आज से यह अध्यापन कार्य सुचारू स्थापित कर दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्कूल में आके इतने दिनों बाद, और अच्छे से ऑनलाइन शिक्षा वगैरह सब अच्छे से चल रही है और स्कूल के अंदर नियमों का अच्छे से पालन भी हो रहा है। सब सोशल डिस्टेंसिंग में रह रहे हैं और सब अपनी अपनी बॉटल्स लेके आ रहे हैं, खाना भी शेयर नहीं कर रहे, सब अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग है और यहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था वगैरह सब अच्छे से हैं और टीचर्स भी हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं और सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन में किस तरीके से पढ़ाई की आपने? लॉकडाउन में स्कूल के ग्रुप में वो स्माइल के ऐप पे हर चीज़ अच्छे से भेजी जा रही थी और स्कूल वालों के थ्रू भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भेजा जा रहा था, तो इस वजह से। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार नवल दादिच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार धनराज नायक को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ज्ञापन के माध्यम से शिक्षक संघ प्रगतिशील के सदस्यों ने राज्य में 1 जनवरी 2004 या इसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों पर लागू अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पूर्व पेंशन योजना लागू करने, स्थानांतरण नीति व नियम बनाकर सभी संवर्गों के शिक्षकों के स्थानांतरण करने, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याताओं, प्रबोधकों, संविदा कर्मी शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, शिक्षकों के सभी संवर्गों की पदोन्नतियां कर अतिशीघ्र काउंसलिंग कर पदस्थापन करने सहित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष रामधन जाट, प्रदेश महामंत्री विष्णु कुमार तेली, प्रदेश उपसभाध्यक्ष कैलाश गौड़, प्रदेश प्रवक्ता विक्रांत वैष्णव, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश डसानिया, गोपाल वैष्णव, रामगोपाल धाकड़, रोडू बेरवा, कैलाश जारोटिया, हंसराज जारोटिया, दिनेश पवार, बनवारी वैष्णव, राधेश्याम पारिक, धीरेन्द्र चावला, गणेश कटेक, शिवजीराम बेरवा, भगवान सिंह खंगारोत, भवरलाल जाट, लादूराम जाट आदि मौजूद रहे। हाँ जी सर, आज किस बारे में ज्ञापन दिया आपने? राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के राज्य सरकार को ज्ञापन दिया है। इसमें सबसे हमारी मुख्य मांग है नई पेंशन योजना जिसको सरकार ने लागू किया उसको बंद करें और पुरानी पेंशन योजना को चालू करें। ये कोई भी राजनेता चुन के जाता है उसको एक दिन में पेंशन शुरू हो जाती है, जबकि बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे शिक्षक पूरी ज़िंदगी भर सरकार की देश की सेवा करने पर भी उसको पेंशन नहीं मिलती है। इसलिए पुरानी पेंशन को चालू करें और नई पेंशन को हटाएं। दूसरी मांग हमारी है, कोविड-19 में इन सारे शिक्षकों ने बढ़ चढ़ करके देश की सेवा की है। उस समय का हमारा 16 दिन का वेतन जो सरकार ने फ्रीज कर रखा है उसको वापस दिलाएं। तीसरी मांग हमारी मुख्य मांग है 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के जो स्थानांतरण राज्य सरकार ने अभी नहीं किए हैं उनको चालू कराएं, क्योंकि विगत सरकार ने राजनीतिक द्वेषता की भावना से जिनका ट्रांसफर किया वो 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर पड़े हुए हैं, उनको वापस अपने गंतव्य स्थान पर लाया जा सके। और चौथी मांग हमारी मुख्य मांग है, पूरे राजस्थान में जब निःशुल्क दवाइयाँ सब जनता को मिल रही है तो क्यों न हमारे द्वारा हमारे वेतन से काटी जाने वाली आरपीएम की राशि है उसकी कटौती को बंद किया जाए। इस प्रकार की हमारी 13 मांगे हैं। इन 13 मांगों को हम बंद करवा करके चालू करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं। और अभी हमने हमारे सीनियर हायर सेकेंडरी केकड़ी के अंदर हमने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। जो दिल्ली के ऊपर जो किसान बैठे हैं वहाँ आरक्षण जिन्होंने काले कानूनों को बंद कराने के लिए उनके जो शहादत हुई है उन किसानों की, उनके लिए हमने 2 मिनट का मौन रख करके
वहाँ पर सभा का आयोजन करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। रामधन जाट जिलाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील जिला अजमेर। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 3 से भाजपा उम्मीदवार संतोष खींची को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से भाजपा उम्मीदवार विनोद गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हमें बतलाना, जीतेगा कमल फूल। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की NSY की टीम ने विधानसभा अध्यक्ष लेखराज जाट के निर्देशानुसार इकाई अध्यक्ष विशाल आचार्य और छात्रा प्रमुख आयुषी शर्मा के नेतृत्व में करीब 10 माह बाद खुले स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य मुकेश जैन व शारीरिक शिक्षक रामधन जाट व अन्य शिक्षकों की सहायता से मास्क व सैनिटाइज वितरित किए गए व आने वाले विद्यार्थियों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर NSY उपाध्यक्ष लवीना टाक, खुशी सेन, महासचिव आसिता पाटीदार, अभिषेक भवानी, शंकर, मीडिया प्रभारी पंकज वैष्णव, सचिव ब्रजेश जाट, देवराज गुजर आदि मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली।